अजाक्स प्रांतीय कार्यालय तुलसीनगर में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई एवं प्रांतीय आह्वान पर जिला शाखा भोपाल अध्यक्ष अशोक कुमार बैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करने हेतु एवं संघ की अन्य मांगों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज हमारे महापुरुष संत रविदास जी की जयंती है। पूरे देशवासियों को संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जैसा कि प्रदेश आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में 20 तारीख को जिला स्तरीय एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारी 4 मांगें मुख्य रूप से हैं। पहली हमारी मांगें हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार को अधिकृत किया है कि वो पदोन्नति पे आरक्षण की जो कार्रवाई करे, उसको अधिकृत किया है। उस पर हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल निर्णय लेकर 2021 का नियम जो हमारे बोरकेला जी ने बनाया है उसको लागू करे। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 1,04,000 पद है और अब तो 1.5 लाख हो गए होंगे जो बैकलॉग पद है, उसको भरे, क्योंकि प्रदेश में जो नौजवान साथी हैं किसी वर्ग का हो, निश्चित तौर पर उसकी एक उम्र निकल रही, तो हम चाह रहे हैं कि उसको भी तत्काल सरकार भरे। तीसरी हमारी मांग है कि कुछ बच्चे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार ने उनकी जो छात्रवृत्तियां हैं समय पे प्राप्त नहीं होने से विश्वविद्यालय उनको बाहर कर रहे हैं, वो बच्चे पढ़ने में वंचित हो रहे हैं। तो फिर सरकार का ये सब कहने की क्या जरूरत है कि हम SC/ST के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उनकी पहली तो ये कि उनकी वो जो फीस है वो समय पे जारी करे। चौथी हमारी मांग है कि जो आउटसोर्स, जिसको हम सीधा भ्रष्टाचार कहें, आउटसोर्स के माध्यम से जो जिसमें पदोन्नति में आरक्षण या आउटसोर्स में आरक्षण का जो नियम लागू नहीं कर रहे हैं, बैकडोर एंट्रियाँ कर रहे हैं, बाद में उसको नियमितीकरण कर देते हैं, तो ये आउटसोर्स बंद होना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी हो तो उसमें भी आरक्षण का पालन किया जाए। क्या अध्यक्ष महोदय, अभी 2 साल से कोरोना का जो बीमारी भी चल रही, तो इस बीच में भी ना पढ़ाई पे भी काफ़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो इस बीच आप क्या कहना चाहेंगे इसमें सर? देखिए, निश्चित तौर पे ये आ रही है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा लगता है कोरोना केवल चुनाव के समय भाग जाता है। तो सरकारों को ये चाहिए कि देखिए, बहुत सारे सब लोगों ने जब डोज शुरू हो गए हैं, सब कोरोना की पूरी डोज लगा ली है। वो बड़े चुनावी वादे, जब चुनाव होते हैं तो लाखों की संख्या में इकट्ठे, वहाँ पर कोरोना के समय वहाँ कोरोना नहीं होता है। बच्चों को इस तरह से पढ़ाई से वंचित करना, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इसलिए अब स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में 50% के हिसाब से खोलना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई पे सरकार को ध्यान देना चाहिए।